एक थी मानू बिल्ली जो किसी की चहेती या लाडली ना थी। इसने शहर के एक कबाड़ खाने में मुंह खोली और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ जगहों की तब्दीली के बाद एक कस्साब की दुकान के पास गंदे नाले पर रहने लगी। वो जरा बड़ी हुई तो एक दिन इसकी बहन रानो बिल्ली को एक बहुत प्यारी सी बच्ची एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर ले गई और इसका भाई शानी बल्ला एक खूंखार कुत्ते के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया। वो जरा बड़ी हुई तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। मानू बिल्ली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद उसे पहचान ले, लेकिन वो उसे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और मार पीट कर भगा देती। मानू बिल्ली ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को बुला दिया और यूं ही गलियों में आवारा फिरने लगी। एक दिन अचानक उसने अपनी बहन रानो बिल्ली को देखा जो एक बहुत बड़े से लॉन में घास पर बैठी दूध पी रही थी। मानू बिल्ली फौरन आगे बढ़ी और उसे पुकारा, लेकिन उसने भी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। मानू बिल्ली का दिल टूट गया। वो बाहर निकली तो एक निहायत गंदे बच्चे ने निशाना लेकर एक पत्थर उसे दे मारा। पत्थर इसकी टांग पर लगा और वो लंगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथ ही उसके इस सुनहरी कारनामे पर कहकहे लगाने लगे। मानू बिल्ली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी जख्मी टांग के साथ भाग खड़ी हुई कि कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर इस पर अपना निशाना ना आजमाने लगी। इसे इंसानों पर गुस्सा आने लगा कि वो किस दीदा दलेरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी जख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहाँ एक मेहरबान बच्चे से उसका वास्ता पड़ा। बच्चे को इसकी हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर बाद वो इसके लिए एक पियाले में दूध ले आया। मानू बिल्ली पहले तो झिझकी, उसे भूख भी जोरों की लगी हुई थी। इसने बच्चे की तरफ देखा जो दूर जा खड़ा हुआ था। मानू बिल्ली ने थोड़ा सा दूध पिया तो इसकी भूख और ज्यादा जाग उठी। इसने जल्द ही सारा दूध पी लिया और लेट गई। बच्चा उसे पुचकारता हुआ आगे बढ़ा और बड़े मेहरबान हाथों से इसकी जख्मी टांग टाटूली। फिर वो अंदर चला गया तो मानू बिल्ली ने भागने का सोचा, मगर अपने इस नए मेहरबान दोस्त को छोड़ने को इसका जी ना चाहा। आखिर बच्चा आया तो उसके हाथ में मरहम पिटी थी। मरहम पिटी होने के बाद मानू बिल्ली को कुछ सुकून हुआ तो वो सो गई। अगले दिन बच्चा उसे अपने घर के अंदर ले गया। इसके वालिदैन भी मानू बिल्ली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए। चुनांचे जल्द ही वो इस घर में घर के एक फर्द की तरह रहने लगी। मेहरबान बच्चा इसे लेकर बाहर जाता, इसके लिए इसकी पसंदीदा ग़िज़ाएं लाता, इसे साफ सुथरा रखता। मानू बिल्ली का दिल वहाँ लग गया। इन सब की मेहरबानियों का सिला इसने ये दिया कि इस घर में से तमाम चूहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल बैग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी उसने खत्म कर डाले। जब वो आई थी चूहों की जान पर बनी हुई थी। उनका कोई हरबा कामयाब ना होता। मानू बिल्ली झट इन्हें पकड़ लेती और खा जाती। अच्छा खाना, आराम और सबकी तवज्जो मिलने लगी तो मानू बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता कामचोर होने लगी। खा पी कर वो सारा दिन और रात सोती रहती। अक्सर चोरी छपे दूध
भी पी लेती। कभी दूसरी चीजें भी चुपके से हड़प कर जाती। ज्यादा खाने की वजह से मानो बिल्ली बहुत मोटी हो गई। चलना फिरना इसके लिए दूभर हो गया। एक रोज चूहों ने बावर्ची खाने पर हिला बोला तो मानो बिल्ली उनके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानो बिल्ली की कमजोरी जान गए थे। वो हर रोज इधर इधर फिरते और मानो बिल्ली इन्हें पकड़ ना पाती क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से इसका सांस फूल जाता और वो थक जाती। एक दिन उसने घर वालों को कहते सुना कि मानो बिल्ली को वापस छोड़ देना चाहे, क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। इतना सुनकर इसके होश उड़ गए। इसे अपनी आवारागर्दी और गरीबी के दिन याद आ गए। इसे इंसानों की खुदगर्जी पर गुस्सा आया, लेकिन कसूर इसका अपना भी था। चुनांचे अगले दिन से उसने ज्यादा खाना पीना छोड़ दिया और बाकायदगी से रोजाना दौड़ना भागना वर्जिश करना शुरू कर दिया। सुस्ती काहिली छोड़कर काम को अपना लिया और फिर जल्द ही वो दोबारा चूहों के लिए खतरे का निशान और घर वालों की आंख का तारा बन गई।